नमस्ते जी। क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम एक सवाल लाए हैं और यह सवाल जो है त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ सवाल है चैप्टर 8 का। और उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम पढ़ रहे थे उसका सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। लेकिन इस सवाल पे आने से पहले एक बात आप याद कीजिए, ये आपको आता होगा। मान के चलिए इतना तो सबको पता होगा कि त्रिकोणमिति जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा डील हम किसमें करते हैं? 90 डिग्री के त्रिभुज में डील होता है। तो मान के चलिए कि 90 डिग्री का ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम हम रख लेते हैं ABC। मान के चलिए कि यहाँ थीटा स्थित है, ठीक है। और एगो मान आपको दे दिया है इसका 4 सेंटीमीटर, और हम आपको बोले कि साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा का मान बताइए। क्या आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है P/H, है ना। हिंदी में आप इसे लंबाई कर्ण बोलते हैं। तो मेरे भाई लंबाई कर्ण बोलते हैं, तो चलो थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो यहां हम 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। लेकिन कर्ण कहां से आएगा? 90 के सामने वाला कर्ण होता है, इसका मान हम कहां से ला पाएंगे? क्योंकि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का सवाल आता है तो तीन भुजा जो होता है समकोण त्रिभुज का, एक P, एक H और एक B, इसमें दो मान वो हमें दे रखा होता है। पैथागोरस यूज करते हैं, पैथागोरस प्रमेय, और तीसरा मान निकाल लेते हैं और फिर आसानी से हम कोई भी वैल्यू बता देते हैं। यहाँ एक ही मान दे रखा था तो हम साइन थीटा का मान नहीं बता पाएंगे। बेसिक सा बात है कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी सवाल कर रहे हैं, तो दो भुजा का मान वो हमको दे ले रहेगा, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान, समकोण त्रिभुज के भुजाओं को हम क्या बोलते हैं? PH और B, लंब, कर्ण और आधार। तो उसमें दो का मान दिया रहेगा। पैथागोरस से हम लोग तीसरा मान निकाल के फिर सारा सवाल जवाब करते हैं, हाँ कि ना। अब यहां आइए, यहां पे दो समकोण त्रिभुज है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, एक ABC छोटा वाला और एक ABD बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, जिसमें B के पास 90 डिग्री है, BAC के पास थीटा है, AD 10 है और BC CD का मान 4 है, हाँ कि ना। हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान वो हमसे पूछ रहा है, चलिए अच्छा बात है। तो साइन थीटा का मतलब होता है P/H, है ना, लंबाई कर्ण। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो थीटा किस त्रिभुज में स्थित है? थीटा जो है त्रिभुज ABC में स्थित है। चलिए इसको हम अलग से बना लेते हैं। A, B और C, और थीटा स्थित यहां है। BC का मान वो 4 दे रखा है, हाँ कि ना। यानी कि ये जो साइन थीटा पूछ रहा है वो इस त्रिभुज पे वो बात कर रहा है, इस त्रिभुज का वो बात कर रहा है। तो थीटा के सामने P यानी 4, H कहां से लाइएगा? 90 के सामने सेम ये वाला सिचुएशन यहां पे खड़ा हो गया कि भाई दो मान दिया रहता, पैथागोरस लगाकर हम तीसरा मान निकाल लेते। यानी कि इस सवाल में या तो AC हमको पता होना चाहिए या AB पता होना चाहिए, तभी हम साइन थीटा का मान निकाल पाएंगे। या तो AC पता चल जाए या AB पता चल जाए क्योंकि दो भुजा रहेगा तब तो तीसरा पैथागोरस से आप निकाल लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, इसीलिए ये दूसरा त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज को देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज ABD, ABD, जिसमें AD 10 है, यहां 90 है तो AD 10 है। और इस भुजा का क्या हम मान बोल सकते हैं? 4 + 4 8, हाँ कि ना। ध्यान से देखिए, क्या BD 4 नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये 4 है और ये 4 है, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। तो पैथागोरस के यूज करके इस त्रिभुज में हम AB का मान निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? और ये जो AB आ जाएगा, ये AB जो है त्रिभुज ABC का भी तो पार्ट है। आप देखिए ना, इस त्रिभुज से वो हमसे सवाल पूछ रहा था और हम कहां फंस रहे थे? या तो AC पता होना चाहिए था या तो AB पता होना चाहिए था। तो हम तीसरा भुजा पैथागोरस से निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज की मदद से हम AB का मान निकाल कर, क्योंकि जो AB का मान इस त्रिभुज में आएगा वही AB का मान यहां भी होगा, क्योंकि ये AB जो साइड है वो कॉमन साइड है, कॉमन भुजा है दोनों त्रिभुज के लिए, हाँ कि ना। तो पैथागोरस लगाकर AB का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम हो जाए। चलिए एक सेकेंड। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे अब ध्यान से देखते हैं। तो पहले बात होगा त्रिभुज ABD का। त्रिभुज ABD में क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज
ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। चलिए हम ए बी डी त्रिभुज आपके लिए हम एक बार बना लेते हैं। ए बी डी, यहां 90 है, यहां भाई साहब सॉरी यहां थीटा कहां है, ठीक है, और ये 10 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने कर्ण यानी 10 का स्क्वायर, सीधा कर देते हैं, 10 का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। पाइथागोरस पता होगा आपको, 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये हो गया 100, ठीक है, बराबर ए बी का मान आपको पता नहीं है लेकिन बी डी का मान पता है 8, यानी उसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। घटाओ 64 बराबर ए बी का स्क्वायर, इसको घटा लीजिए 36 हो जाएगा, हाँ कि ना, और यहां से ए बी का मान आपको 6 मिल जाएगा। देखिए पाइथागोरस लगाकर हम ए बी का मान 6 निकाल लिए, मतलब इस भुजा का मान आपको 6 सेंटीमीटर आ गया। इसीलिए यहां दो त्रिभुज दे रखा था, बड़ा वाला त्रिभुज से हम ए बी का मान निकाल लिए। अब हम फिर कहां आ जाएंगे, फिर से छोटा त्रिभुज में आ जाएंगे। अगर आपको लिखने का इच्छा है तो आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं ताकि हम आगे वाला पार्ट आपको बता सकें। देखिए अब हम लोग डील करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, छोटा वाला त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज में अब हम डील कर रहे हैं। इस त्रिभुज को हम आपके लिए यहां एक बार बना देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 है, यहाँ थीटा है। इसका मान अब 6 आ चुका है, इसका मान वो 4 दे रखा है। बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब पाइथागोरस यहां फिर लगाइए तो इसके सामने यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मतलब क्या, AC का वैल्यू पता नहीं, ध्यान से देखिए, AC का वैल्यू आपको पता नहीं है, वो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो AC स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। AB का स्क्वायर मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखिए 36 प्लस 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको जोड़िएगा 52 और अंडर रूट 52। तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 4, अर्थात 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, हाँ कि ना। और इतना तो पता होगा ना कि 52 को 13 गुने 4 लिख सकते हैं और 4 रूट से बाहर होकर 2 हो जाएगा, यानी AC का वैल्यू आ गया 2 रूट 13। AC का क्या वैल्यू आ गया बुआ, 2 रूट 13, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए फिर हम इसको मिटा रहे हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत आसान हो गया मेरे भाई। अब सीधा एक बार फिर से हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं, क्योंकि सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो त्रिभुज ABC से पूछ रहा है। ABC, यहाँ थीटा हो गया, AB का मान 6 आप निकाले थे, बड़ा वाला त्रिभुज का सहारा लेकर पाइथागोरस यूज कर लिए थे, इसका वो दे ही रखा था 4, और फिर इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाए थे तो AC का मान आ गया था 2 रूट 13 हो गया। अब साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H होता है। P आपका क्या है, थीटा के सामने वाला, इसी त्रिभुज में ना है थीटा, तो इसके सामने P यानी कि BC, और H क्या हो जाएगा, 90 के सामने यानी कि AC, यानी कि AC। तो मेरे भाई BC का क्या मान है, 4, BC का मान 4 और AC का मान 2 रूट 13 हो गया। यही आंसर, इसको काट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो साइन थीटा हमारा आ जाएगा 2 बटा रूट 13। चाहे तो आप इसका परमीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक कोस थीटा पूछ रहा है, तो कोस थीटा का क्या मतलब होता है, B/H, आधार बाई कर्ण। तो B का मतलब आधार मेरा क्या हो जाएगा, AB। अगर आपको समझ आ रहा है तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण, ये हो गया मेरा लंब, तो ये हो गया आधार, है ना, ये भुजा हो गया आधार। तो AB और H मेरा क्या है, AC, H मेरा क्या है, AC। तो AB का मान है 6 और AC का मान है 2 रूट 13, ठीक है। ये इसको 3 बार में काट दिया तो 3 बटा रूट 13 मेरा आंसर हो जाएगा। तो साइन थीटा कोस थीटा इस तरह से आया। दो त्रिभुज था, बड़ा वाला त्रिभुज का हम मदद लिए ताकि
जिस त्रिभुज में वो हमसे सवाल पूछ रहा है उसका दो भुजा हमको पता चल जाए, तीसरा भुजा हम निकाल दिए पाइथागोरस से, क्योंकि आपको पता है अगर कोई त्रिकोणमिति का सवाल आ रहा है तो 90 डिग्री में डील होगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का टॉपिक में 90 डिग्री में डील होगा। दो भुजा दिया रहता है, तीसरा पाइथागोरस से लगा लेते हैं ताकि तीनों भुजा पता चल जाए उस समकोण त्रिभुज का, और उसके आधार पे जो है हम लोग सारा डील करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखकर समझिए इस सवाल को। अगर कहीं समस्या लग रहा है तो आप हमको जरूर बताइए, ताकि इसी सवाल को हम दोबारा एक और तरीका से हम आपको बता सके। अगर समझ में नहीं आया तो, समझ में आया तो भी बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।